गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी संस्कृत के पंचमः पाठ प्रदूषणम का अर्थपूर्ण अध्ययन करेंगे। प्रदूषण प्रदूषण क्या है? प्रदूषण जो हमारे वातावरण में को जो दूषित कर रहा है वही प्रदूषण है। आजकल हम देखते अनेक प्रकार के प्रदूषण, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, न जल प्रदूषण, ये सब फैल रहे हैं और इसका जो कारण है कहीं ना कहीं हम ही हैं, हमारे ही द्वारा ये फैलाया जाता है। तो इस पाठ में हम आज प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। कुछ छात्र प्रदूषण के विषय में चर्चा करते हैं। भव्या पश्यतु अमन, नद्याः जलं कियत् प्रदूषितम् अस्ति। देखो अमन, नदी का जल कैसे प्रदूषित है। अमन हाँ सही है। जलम तो बहु प्रदूषितम अस्ति, जल तो बहुत प्रदूषित है। जनाः नद्याम एव अवकराः पुष्पाणि आदय क्षिपन्ति। लोग नदी में कूड़ा, फूल आदि डालते हैं। क्या करते हैं लोग? नदी में कूड़ा डाल देते हैं, फूल मालाएं डाल देते हैं। राधिका पश्यतु जनाः प्लास्टिक स्यूतम अपि नद्याम एव क्षिपन्ति। देखो, राधिका क्या बोलती, देखो लोग प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक की बोतलें भी नदी में डालते हैं। अमना न केवलम तावत, केवल यही नहीं, नद्या समीपे एव उद्योगशालाः सन्ति। ये केवल इतना ही नहीं है, नदियों के पास में कारखाने भी हैं। ततः प्रदूषितम जलम अपि अस्याम नद्याम एव प्रविशन्ति। और उनका जो प्रदूषित जल है वह भी नदियों में ही मिलता है, वह भी नदी में ही आता है। भव्या हाँ, एतत् जलम तो विषयुक्तम अस्ति। सही है, यह जल तो विषयुक्त है, जहरीला है। अस्य जलस्य पानेन एव जनाः रुग्णा भवन्ति। और इस जल को पी के लोग बीमार होते हैं। प्रतीक न केवलम जल प्रदूषणम अपितु वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम चापी रोगानाम कारणम अस्ति। प्रतीक बोलता है न केवल जल प्रदूषण अपितु वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी रोगों का कारण है, इनके कारण भी लोग बीमार होते हैं। राधिका वायु प्रदूषणम ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति। राधिका प्रश्न पूछती है कि ये वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अनयो कारणम किम अस्ति, इनका क्या कारण है, मतलब ये किस कारण से होता है। प्रतीक प्रदूषणस्य मुख्यम कारणम तो जनसंख्या एव अस्ति। प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या ही है, मतलब जनसंख्या के कारण ही प्रदूषण हो रहा है। अन्यत्र कारणम अस्माकम अशिक्षा अस्ति। और इसका दूसरा कारण हमारी अशिक्षा है, हम अशिक्षित हैं, ये दूसरा कारण है प्रदूषण का। अस्माकं देश प्रगति पथ अग्रसर अस्ति। हमारा देश प्रगति पथ पर अग्रसर है, प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उद्योगशालाः वर्धमानाः सन्ति। कारखाने बढ़ रहे हैं, कारखानों की संख्या में वृद्धि हो रही है, निरंतर कारखाने, फैक्ट्रियाँ बढ़ती जा रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति। और वाहन भी बढ़ते जा रहे हैं। उद्योगशालां धूमः आकाशे प्रसरन्ति। जो बड़े बड़े कारखाने, उनका जो धुआं निकलता है वो आकाश में फैल रहा है। यानानाम अपि धूमः प्रदूषणं जनयति। और जो हमारे वाहन है वह भी धुआं फैला रहा है, मतलब उनके द्वारा भी हमारी हवा में धुआं फैल रहा है, वो भी प्रदूषण कर रहे हैं। उद्योगशालानां वाहनानां च उच्चै ध्वनि प्रदूषणं जनयति। और जो हमारे कारखाने हैं, वाहन हैं, इनकी जो उच्च ध्वनि, जोर जोर से इनकी आवाज़ें आती है, तो ये हमारे वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न कर रहे हैं। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति। जो वायु प्रदूषण है उसके कारण अनेक रोग होते हैं, अनेक बीमारियां होती है। अनेन सार्वाधिकः श्वास रोगः भवति। इससे जो सबसे ज़्यादा रोग होता है वह है श्वास रोग, श्वास की बीमारी। हृदय रोगस्यापि मुख्यम कारणम प्रदूषण में। और हृदय रोगों का भी कारण जो है, हार्ट अटैक जो आते हैं, हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है, उसका भी मुख्य कारण प्रदूषण ही है। भव्या सर्वकारः अपि किमपि न करोति। सर्वकार मतलब सरकार। भव्या पूछती है सरकार
कुछ नहीं करती है क्या? इसके लिए सरकार कुछ प्रयास नहीं करती है? अमना सर्वकार तो नियमान निर्मितवान अस्ति, जो सरकारें हैं वह तो नियम बनाती है, किंतु जनाः तान नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति, परंतु जो लोग हैं वो उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, अच्छे से उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। राधिका सत्यम, सही है, अस्माकं प्रधानमंत्री अपनी स्वच्छता विषय प्रयासमान अस्ति, सही है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वह भी स्वच्छता के विषय पर प्रयास कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए प्रयासरत हैं। अनेके कार्यक्रमा तेन उद्घोषितः, उन्होंने स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की उद्घोषणा की है। किंतु यावत् वयम् अस्याः समस्यायाः विषये न चिन्तयामः तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः, परंतु जब तक हम लोग इस विषय में नहीं सोचेंगे, इस स्वच्छता के विषय में जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते। सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर, अद्य वयम् अवकरान् प्लास्टिक स्यूतान् च इतस्ततः न क्षिपामः, सभी क्या विचार करते हैं कि हम कूड़ा कचरा जो है या प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, बोतल हैं, उनको इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अन्यान अपि अस्य विषये बोधयामः, और दूसरे लोगों को भी इस विषय पर जागरूक करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे। अस्माकं लक्ष्यं भवति भवेत्, अस्माकं लक्ष्यं भवेत्, हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वच्छ भारतम श्रेष्ठ भारतम, स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत। तो इस प्रकार हमने ये प्रदूषण से संबंधित पाठ का अध्ययन किया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक मनुष्य अपने जीवन के 70 वर्षों में जितना ऑक्सीजन लेता है उतना मात्र एक वृक्ष हमें प्रदान करता है, अतः हमें आधिकारिक वृक्षारोपण करना चाहिए। इसलिए संस्कृत में भी एक सूक्ति कही गई है, एक वृक्ष 10 पुत्रम समः भवति, अर्थात जो एक वृक्ष होता है वो 10 पुत्रों के समान होता है। तो हमें वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से वृक्षारोपण करना चाहिए। तो धन्यवाद।